जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं बैद्यनाथ धाम की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बैद्यनाथ धाम की कथा अलौकिक है। ऐसा माना जाता है कि बैद्यनाथ धाम देवताओं के घर में स्थित है। बैद्यनाथ धाम मंदिर देवताओं का घर यानी झारखंड के देवघर में स्थित है। बैद्यनाथ मंदिर देवघर नाम से पता चल रहा है, इसका मतलब है देवताओं का घर। बैद्यनाथ मंदिर को बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बता दें, ज्योतिर्लिंगों को शिव जी का पवित्र निवास माना जाता है। बैद्यनाथ मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों के साथ साथ वर्तमान गाथाओं में भी मिलता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ इसे हिंदू पौराणिक कथाओं में पवित्र 108 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। साथ ही मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। कहा जाता है कि मंदिर में आने वाले सभी व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, इसलिए यहाँ के शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। तो आइए सुनते हैं बैद्यनाथ धाम की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार लंका का राजा रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार रावण को लगा कि उनकी राजधानी अधूरी रहेगी जब तक भगवान शिव हमेशा के लिए लंका में रहने का फैसला नहीं ले लेते। इसलिए वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगा। जब भगवान शिव प्रकट नहीं हुए तो रावण एक के बाद एक अपने सिर को चढ़ाने लगे। जब वे अपना 10वां सिर काटने वाले थे तब शिव जी रावण से प्रसन्न होकर धरती पर अवतरित हुए और रावण को कहा कि मांगो वरदान, क्या मांगते हो। फिर उन्होंने रावण को वरदान दिया कि वे जो चाहे मांग सकता है। तब रावण ने शिव जी से कहा कि वह शिवलिंग को अपने साथ लंका ले जाने की अनुमति दे, जिस पर भगवान सहमत हो गए। लेकिन शिव जी ने एक शर्त रखी। शिव जी ने रावण से कहा कि जब तक वे लंका नहीं पहुंच जाते तब तक वह शिवलिंग को जमीन पर न रखे, वरना शिवलिंग जमीन में जम जाएगा और रावण इसे कभी भी उखाड़ नहीं पाएगा। रावण ने शर्त मान ली और यात्रा शुरू कर दी। वही दूसरी तरफ बाकी सभी देवी देवता शिव जी के इस फैसले से खुश नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर शिव जी रावण के साथ लंका गए तो रावण अमर हो जाएंगे, उनके बुरे कर्मों से दुनिया को खतरा होगा। इसलिए सभी देवता भगवान विष्णु से रावण के शिवलिंग को लंका न ले जाने से रोकने का आग्रह किया। तब श्री हरि विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। वही जब रावण ने आचमन करके शिवलिंग को लेकर लंका की ओर अपनी यात्रा शुरू की तो देवघर के पास रावण को लघुशंका लग गई। तब रावण ने आसपास देखा पर आसपास कोई नहीं था जिसे रावण शिवलिंग पकड़ा सके। कुछ देर बाद रावण को एक ग्वाला दिखा। कहा जाता है कि उस ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। रावण ने ग्वाले से कहा कि वह शिवलिंग को तब तक पकड़ कर रखे जब तक रावण लघुशंका से वापस न आ जाए। साथ ही रावण ने यह भी कहा वह शिवलिंग को गलती से भी जमीन पर न रखे। जब रावण लघुशंका करने गया तो लघुशंका से एक तालाब बन गया, लेकिन रावण की लघुशंका नहीं खत्म हुई। दूसरी तरफ ग्वाले ने रावण से कहा कि बहुत देर हो गई। दूसरी तरफ ग्वाले ने देखा कि रावण को बहुत देर हो गई है, अब वह शिवलिंग उठाए खड़ा नहीं रह सकता। तो ग्वाले ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। वही शिवलिंग के जमीन पर रखते ही रावण की लघुशंका भी खत्म हो गई। जब रावण लौट कर आया तो उसने बहुत कोशिश की, लेकिन शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भगवान की लीला समझ में आ गई। इसके बाद रावण क्रोधित हो गया और शिवलिंग पर अंगूठा दबाकर वहां से चला गया। रावण ने शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया। फिर सभी देवी देवताओं ने धरती पर आकर शिवलिंग की स्थापना की। बता दें, मंदिर परिसर में एक तालाब है जिसे वह स्थान माना जाता है जहां रावण ने लघुशंका की थी। वहां के शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि शिव जी ने रावण को इच्छा दी थी और कामना का मतलब इच्छा होता है।
बैद्यनाथ धाम भारत का इकलौता स्थान है जो ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों है। ऐसा माना जाता है कि सती का दिल बैद्यनाथ धाम पर गिरा जब भगवान विष्णु ने शिव जी के विनाश को रोकने के लिए सती की लाश को काटने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया था। माता पार्वती का मंदिर शिव जी के मुख्य मंदिर के बगल में है जो लाल धागे से बंधा है। मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है, प्रवेश द्वार, मध्य भाग और मुख्य मंदिर। मंदिर 72 फीट ऊंचा है जिसका मुख पूर्व की तरफ है और कमल जैसा दिखता है। मंदिर के ऊपर 3 सोने के बर्तन हैं जो गिद्धौर के महाराजा राजा पूरन सिंह द्वारा दान किए गए थे। वही जहाजों के साथ एक पंचशूला है जो त्रिशूल के आकार में है। इसके अलावा एक 8 पंखुड़ियों वाला कमल का रत्न है जिसे चंद्रकांता मणि के नाम से जाना जाता है। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय।